है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट हर स्ट्रीम। जैसा कि हमारा जो है क्लास 12 का फिजिक्स है, जिसका फिजिक्स सेकंड में जो कि किरण प्रकाश की चैप्टर है, इसके लिए हमने पार्ट 1 बनाया था। तो उसमें हमने 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल किया था। अब आज हम जो है आगे का क्वेश्चन लेते हैं, छठा और सातवां। इससे पहले पार्ट 1 में क्या हुआ, 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में लगभग पूछे जाते हैं। और आज भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को लेके आए हैं जो कि बोर्ड पेपर में लगभग पूछा जाता है और इसी टाइप का क्वेश्चन 99% पूछा जाता है। तो हम आज का अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या दिया हुआ है, यदि प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर है तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है और इसमें कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इसलिए हमने 2 क्वेश्चन को एक साथ में लिया है, 6 और 7। तो हम छठा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया क्या है, दिया है प्रिज्म कोण को कैपिटल एस लिखते हैं या इसको अपवर्तक कोण भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्रिज्म कोण बराबर कितना है, जो प्रिज्म कोण है, प्रिज्म कोण को एस लिखा जाता है, कैपिटल एस है, वो बराबर किसके है, न्यूनतम विचलन कोण यानी डेल एम। यानी विचलन कोण का जो न्यूनतम मान होता है उसको अधिकतम विचलन कोण बोलते हैं या न्यूनतम विचलन कोण बोलते हैं। इसको हम डेल एम से लिखते हैं। विचलन कोण को किससे लिखते हैं, न्यूनतम विचलन कोण को, इसको डेल एम से लिखा जाता है। डेल एम का मतलब मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, जो ए है वो डेल एम के बराबर है। ए क्या है, डेल एम के बराबर है। पूछा क्या है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो एन का वैल्यू में निकालना है। तो एन के लिए फार्मूला क्या होता है, हमने जब प्रिज्म का डेरिवेशन कराया था तो वहां पर हमने प्रिज्म के अपवर्तनांक का फार्मूला निकाला था। क्या निकाला था, एन इक्वल टू साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 और बटे में साइन ए बाई 2। अब यहाँ से क्या करना है कि क्वेश्चन में सीधे सीधे करिए, जो प्रिज्म कोण है वो क्या डेल एम के बराबर है। किसके बराबर है, डेल एम के। और पूछा भी क्या है, अपवर्तनांक। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जहाँ पर डेल एम है वहां पर हम क्या कर रहे हैं, ए रख देंगे। क्या कर देंगे, ए रख देंगे। तो क्या है, एन इक्वल टू, अगर यहाँ ए रखेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस ए और बटे क्या जाएगा 2 हो जाएगा और क्या जाएगा साइन ए बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, एन बराबर क्या निकल के आएगा, साइन 2a अपान 2, ठीक है, साइन 2a अपान साइन 2a अपान 2 और क्या हो जाएगा साइन a बाई 2। नीचे पहले से ही साइन a बाई 2। अब ये क्या हो गया, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हुआ, आ रहा है ना, ठीक नहीं आ रहा है, अच्छा इसको ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n बराबर साइन 2a और बटे में 2 हो जाएगा, ठीक है। और बटे में क्या है, साइन a बाई 2 है, साइन a बाई 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, n इक्वल टू साइन a अपान साइन a बाई 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको फार्मूला पता है कि अगर कहीं पर क्या होता है साइन 2 थीटा होता है तो उसको लिखा जाता है 2 साइन थीटा टू कॉस थीटा। तो कोण यहाँ दुगना था तो यहाँ पर आधा हो गया, क्या हो गया, आधा हो गया। तो वही यहाँ पर भी हो जाएगा, क्या ए है तो क्या लिखेंगे इसको 2 साइन ए बाई 2, आधा एक आधा ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 और बटे में क्या हो जाएगा साइन ए बाई 2, साइन ए बाई 2 साइन ए बाई 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो एन बराबर क्या आएगा 2 कॉस ए बाई 2। ये क्या आएगा, ये प्रिज्म के पदार्थ का क्या आएगा, अपवर्तनांक आएगा। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकाल दिया। ठीक है, ये छठा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में कहा क्या था कि प्रिज्म का कोण जो है वो न्यूनतम विचलन कोण के क्या है, बराबर है। तो यहाँ हम कंडीशन के हिसाब से क्या देते हैं, जो ए है वो होगा प्रिज्म कोण को कैपिटल एस लिखा जाता है और विचलन कोण न्यूनतम विचलन कोण को डेल एम से। तो ए को हमने बराबर किया डेल एम के और एन हमको निकालना है। तो एन के लिए फार्मूला होता है एन इक्वल टू साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 और बटे में साइन ए बाई 2। तो यहाँ पर क्या किया, डेल एम के यहाँ पर हमने क्या कंडीशन जो कहा है ए रख दिया। तो क्या साइन 2a अपान 2 हो गया और बटे में साइन a बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से साइन a मिलेगा और बटे में साइन a बाई 2 हो जाएगा। अब इसका अगर इस तरीके से फार्मूला लिखें कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है। तो अगर हम यहाँ 2 थीटा था तो आधा हो गया, थीटा हो गया। वैसे यहाँ पर क्या है, क्या
साइन ए है तो 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 हो जाएगा। तो ये साइन ए बाई 2 नीचे ये है, इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो n बराबर क्या है 2 कॉस ए बाई 2। ये हमारे छठे क्वेश्चन का आंसर होगा। अब सातवां क्वेश्चन क्या कहा है कि न्यूनतम विचलन में एक प्रकाश किरण एक समकोणिक प्रिज्म पर इस प्रकार आपतित होती है कि आपतन कोण प्रिज्म कोण का 3/4 है। न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, न्यूनतम विचलन कोण जब प्रिज्म का डेरिवेशन में कराया था वहां एक फार्मूला था 2i इक्वल टू जो है डेल m प्लस ए और 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल m प्लस ए हो जाएगा। हमको निकालना क्या है, डेल m का वैल्यू चाहिए ना, डेल m का वैल्यू चाहिए 2i, यहाँ पर क्या है 2i, तो i क्या है 3/4 a है प्रश्न में कहा ना, तो 2 गुणे 3/4 क्या 3/4 क्या हो जाएगा a हो जाएगा 3/4 a और बराबर क्या हो जाएगा डेल m प्लस ए। ये 2 से कटा 2 गुना 4 हो जाएगा 3/2 a हो जाएगा 3/2 a और ये वाला a इधर भेजे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा बराबर डेल m हो जाएगा। क्या हो जाएगा डेल m हो जाएगा। अगर इसको आगे हल करें क्या हो जाएगा 3a एलसीएम ले लो 1 और 2 का तो बटे में 2 आ जाएगा और 3 है 1 इधर मल्टीप्लाई हो 3 कम 3 और 2 इधर मल्टीप्लाई हो तो -2a हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करें, ये दिखा दे रहा है तो क्या हो जाएगा डेल m इक्वल टू क्या हो जाएगा a बाई 2 क्या हो जाएगा a बाई 2, यानी कि जो हमारा न्यूनतम विचलन कोण होगा वो प्रिज्म कोण का आधा होगा। यहाँ लिख देंगे अतः प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण इसका होगा प्रिज्म कोण का आधा होगा। ये इसका जब आंसर हो जाए तो क्या दिया था क्वेश्चन में कि जो है एक प्रकाश किरण जिसका आपतन कोण क्या है प्रिज्म कोण का 3/4 है तो i बराबर 3/4 a हो जाएगा। और फार्मूला हमने डेरिवेशन कराया था जो प्रिज्म कोण का प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए वहाँ फार्मूला था 2i इक्वल टू डेल m प्लस a। अब यहाँ सबको डेल m का वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ सबसे पहले i का वैल्यू रखेंगे तो 2 गुणे 3/4 a हो जाएगा और ये 2 से भाग देंगे 2 गुना 4 हो जाएगा कितना 3/2 a आ जाएगा। और ये वाला हमने एक इधर भेज दिया, ये जो इधर था a प्लस में था इधर आया माइनस में हो गया 3/2 a माइनस a। अब यहाँ 1 और 2 कैल्शियम ले क्या होगा 1 इधर मल्टीप्लाई 2 इधर मल्टीप्लाई तो 3 माइनस a 3 माइनस 2 a बटे 2 हो जाएगा। डेल m इक्वल टू a बाई 2। हमारा 8वां क्वेश्चन है, कहते हैं किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण क्या है 10 डिग्री है। प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। ये भी बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग इस टाइप क्वेश्चन 99% पूछा जाता है इसी टाइप का, क्या पता पेपर में यही आ जाए। ठीक है, तो दिया क्या है विचलन कोण, उत्पन्न विचलन कोण डेल m कितना दिया है 10 डिग्री दिया है। कितना दिया है 10 डिग्री दिया है और प्रिज्म कोण ज्ञात करना है और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना दिया है 1.5। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक जो है दिया हुआ है, प्रिज्म कोण a का वैल्यू में क्या करना है निकालना है। प्रिज्म का कोण हमको क्या करना है निकालना है। इसके लिए फार्मूला क्या होता है सीधा छोटा सा फार्मूला है डेल m इक्वल टू n-1 इंटू a। ठीक है, डेल m इक्वल टू n-1 इंटू a ये फार्मूला होता है। तो डेल m का वैल्यू कितना 10 दिया है 10 डिग्री और 1.5 दिया है n का वैल्यू 1.5 n का वैल्यू दिया है 1.5 माइनस 1 इंटू a हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या निकल के आएगा 0.5 आएगा 0.5 इंटू a बराबर 10 डिग्री। अब ये 0.5 को उधर भेजेंगे तो क्या इसके बटे में आ जाएगा 0.5 बटे में आएगा। तो ये अगर हम हटाते हैं यहाँ से 10 से गुणा हो जाएगा, यहाँ पर 5 दूनी 10 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। a बराबर कितना है 10 दूना 20 डिग्री, यानी प्रिज्म कोण कितना आ जाएगा 20 डिग्री। और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 1 नंबर पूछा जाएगा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा यानी प्रिज्म कोण कितना आएगा 20 डिग्री आएगा। अगला क्वेश्चन में क्या दिया है फ्लिप्ड कांच के लिए बैगनी एवं लाल रंगों के प्रकाश हेतु अपवर्तनांक क्रमशः 1.632 तथा 1.613 है। प्रिज्म के पदार्थ पर विक्षेपण क्षमता की गणना कीजिए। अब हमको विक्षेपण क्षमता की गणना करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जब विक्षेपण क्षमता पढ़ा था, विक्षेपण क्षमता पढ़ा था, वहां से जो है अपवर्तनांक निकल के आया था किसके लिए बैगनी रंग के लिए और लाल रंग के लिए। ठीक है, तो उससे फार्मूला हमारा बना था विक्षेपण क्षमता का। ठीक है,
तो उसमें एक मध्यम रंग भी आता है पीला, मध्यम रंग भी आता है, क्या आता है पीला। लेकिन हमको इसका क्या है, इसका जो मध्यम रंग पीला है उसका अपवर्तनांक नहीं पता है, लेकिन हम अपवर्तनांक निकाल सकते हैं पीले रंग का। किससे? ये बैगनी रंग और लाल रंग के जो है अपवर्तनांक का प्रयोग करके। तो अगर हम क्या कर दें, बैगनी रंग और लाल रंग का जो अपवर्तनांक वो जोड़ दें और उसको 2 से भाग दे दें, तो मध्यम रंग का क्या मिल जाएगा, अपवर्तनांक मिल जाएगा, यानी मध्यम रंग पीले का अपवर्तनांक मिल जाएगा। तो सबसे पहले दिया क्या है वो लिखते हैं, दिया है जो है बैगनी रंग का अपवर्तनांक कितना है 1.632, इसको हम NV से लिखते हैं। वायलेट मतलब क्या होता है, बैगनी होता है ना, तो इसको हम NV से लिखते हैं, क्या हो जाएगा 1.632। और लाल रंग को NR से लिखेंगे, इसका अपवर्तनांक कितना दिया है 1.613। अब हमको जरूरत क्या पड़ेगा, मध्यम रंग पीले का, मध्यम रंग पीले का जरूरत पड़ेगा। तो मध्यम रंग पीले के अपवर्तनांक का जरूरत पड़ेगा, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है कि अगर NY निकालें, वाई मतलब येलो क्या होता है, मध्यम रंग होता है, क्या होता है मध्यम रंग होता है। तो इसको निकालेंगे हम, दोनों जो हमारा बैगनी और लाल रंग है उसके अपवर्तनांक को जोड़ के 2 से भाग दे दें, क्या मिल जाएगा, हमको मध्यम रंग मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मध्यम रंग मिल जाएगा। तो NY इक्वल टू क्या हो जाएगा, NB का वैल्यू कितना है 1.632 और इसका वैल्यू कितना है 1.613/2 हो जाएगा। तो NY इक्वल टू क्या जाएगा 3 2 5 और 3 1 4 और 6 6 12 ऐसे रहेगा 1 1 2 1 3.245। अब इसको 2 से हम भाग देंगे, तो NY इक्वल टू 2 से भाग 2 1 कम 2 और यहाँ से 1 बचा 2 6 12 2 6 12 2 गुना 4 2 गुना 4 2 5 10, ये NY का वैल्यू आ जाएगा, NY का अपवर्तनांक आ जाएगा। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए जो है प्रिज्म के पदार्थ की विक्षेपण क्षमता, प्रिज्म पदार्थ की विक्षेपण क्षमता। विक्षेपण क्षमता के लिए फार्मूला क्या होता है, विक्षेपण क्षमता, इसको हम ओमेगा से लिखते हैं, किससे लिखते हैं ओमेगा से। ये फार्मूला होता है NV माइनस NR बटे में NY माइनस 1, ये होता है फार्मूला। तो ओमेगा इक्वल टू NV का वैल्यू कितना है 1.632 माइनस NR का वैल्यू कितना है 1.613 और बटे में क्या आ जाएगा, जो Y का वैल्यू है NY है क्या है 1.6225 माइनस 1 हो जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू यहाँ से घटेगा तो 12 में से 3 गया 9 हो गया, 12 में से 3 गया 9 हो गया। और बचा यहाँ पर कितना 2 बचा, 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा और 6 में से 6 जाएगा 0 हो जाएगा और 1 में से 1 गया क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और नीचे क्या है, ये भी क्या इसमें से बन जाएगा कि क्या 0.6225 को हल करेंगे क्या जाएगा ओमेगा इक्वल टू 0.0325, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया था, NV दिया था, NV मतलब बैगनी रंग का अपवर्तनांक, और NR दिया था लाल रंग का अपवर्तनांक। हमको मध्यम रंग का अपवर्तनांक नहीं पता था, क्योंकि जो है हमको चाहिए था जो है ओमेगा के लिए क्या होता है NB माइनस NR और बटे में NY माइनस 1। तो अगर हम यहाँ से NY को वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 रंग दिए थे बैगनी और लाल, उसका अपवर्तनांक जोड़ के 2 से भाग देते हैं, तो मध्यम रंग का अपवर्तनांक मिल गया। फिर सीधा हमने फार्मूला यूज कर लिया ओमेगा इक्वल टू NB माइनस NR बटे NY माइनस 1। तो रखेंगे वैल्यू, तो ये हल करने पर आएगा 0.0325, ये लगभग में आएगा। ठीक है, उसी के लगभग आएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी पदार्थ के लाल, बैगनी तथा पीले रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्रमशः 1.52, 1.62 तथा 1.60 है। पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहती है। तो सेम वही फार्मूला लगेगा जो इससे पहले लगाया था हमने। दिया क्या है, सेम वही फार्मूला लगेगा। दिया है हमने जो लाल रंग के लिए NR वैल्यू दिया है कितना 1.52 NR को दिया है कि लाल रंग का अपवर्तनांक, NV दिया है 1.62 और NY दे दिया है इसमें कितना 1.60। तो फार्मूला क्या, सीधे सीधे फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है NB माइनस NR बटे NY माइनस 1, ये ओमेगा का वैल्यू होता है, फार्मूला होता है। ओमेगा इक्वल टू क्या जाएगा, NB का वैल्यू कितना 1.62 माइनस NR का वैल्यू कितना 1.52 और बटे में क्या जाएगा 1.60, NY का वैल्यू -1 हो जाएगा। तो ओमेगा इक्वल टू क्या जाएगा, ये अगर हम इसको 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा
6 में से 5 गया 1 हो जाएगा, और 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा, और इसमें से घटाएंगे तो ये क्या 0.60 हो जाएगा, 0.60 हो जाएगा, और इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 0.166, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये नोट। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या दिया, एक लेंस जिसकी फोकस दूरी स्मॉल f है, एक दीप वस्तु का चित्र पर्दे पर m गुना बड़ा बनता है, कितना m गुना बड़ा बनता है, सिद्ध कीजिए कि पर्दे की लेंस से दूरी m+1 × f है, यानी पर्दे से लेंस की दूरी, पर्दे से लेंस की दूरी। अब चित्र कहाँ बना है, पर्दे पर बना है, कहाँ बना है, पर्दे पर। तो लेंस फार्मूला क्या होता है, लेंस सूत्र से चलेंगे सीधे सीधे हम लेंस सूत्र से, तो लेंस सूत्र क्या होता है 1/f = 1/v - 1/u। अब यहाँ क्या कहा है कि पर्दे, चित्र पर्दे पर m गुना बड़ा बनता है, तो कुछ ना करो इसमें थोड़ा आसानी से इसको लगा लो, क्या करो दोनों पक्षों में v से गुणा करो, अभी थोड़ा आसान हो जाए सवाल, दोनों पक्षों में v से गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा v/f हो जाएगा, v/f = v/b ही होगा, यहाँ भी है ये भी है, v/v हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, इसमें v से गुणा हो तो v/u हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ v से b कैंसिल हो गया, क्या है v/f = क्या हो जाएगा, जो है 1 - v/u, 1 - v/u। अब हमने जब रेखीय आवर्धन फार्मूला पढ़ा था किसके लिए, लेंस के लिए, वहाँ फार्मूला क्या आया था, m = v/u आया था, फार्मूला ये निकाला था ना हमने, m = v/u, यानी कि वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या करता है, रेखीय आवर्धन। या वह कह सकते हैं कि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और लेंस से वस्तु की दूरी का अनुपात क्या कहलाएगा, लेंस का रेखीय आवर्धन कहलाएगा। ठीक है, रेखीय आवर्धन कहलाएगा। तो यहाँ पर हम ये यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा v/f, v/f = क्या हो जाएगा 1 - m हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 - m। अब क्या कहा, पर्दे, सिद्ध कीजिए कि पर्दे की लेंस से दूरी, प्रतिबिंब कहाँ बना है, पर्दे पर बना है ना, यानी कि ये पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, क्योंकि पर्दे पर ही प्रतिबिंब बना ना, पर्दे पर बना है, तो इसका मतलब वो उसने पूछा है क्या, प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि v का वैल्यू। तो v का वैल्यू यहाँ से निकाला, v बराबर क्या हो जाएगा 1 - m × f। अब एक चीज में थोड़ा क्या करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा। सुधार क्या करना पड़ेगा, हमको पता है कि अगर पर्दे पर भी कोई प्रतिबिंब बनता है, चित्र बनता है, तो वास्तविक होता है, क्या होता है, वास्तविक होता है। यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि पर्दे पर बना चित्र क्या होता है, वास्तविक होता है, वास्तविक होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक चित्र या प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक चित्र के लिए m क्या होता है, m ऋणात्मक होगा, क्या होगा, ऋणात्मक होगा। हमने क्या कहा कि कोई पर्दे पर जो चित्र बना है वो वास्तविक होता है, और वास्तविक चित्र के लिए m का वैल्यू क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अतः हम क्या करेंगे, अतः m के स्थान पे हम क्या रखेंगे, m के स्थान पर क्या कर देंगे -m रखेंगे। ठीक है, रखेंगे तो क्या जाएगा v = 1 - और -m हमको रखना है इंटू f हो जाएगा, हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा f हो जाएगा। तो v = क्या जाएगा माइनस प्लस हो गया, तो 1 + क्या हो जाएगा 1 + m × f, 1 + m × f, या इसको इस लिख सकते हैं इस तरीके से भी m + 1 × f। ये हो जाएगा क्या हमारा आंसर, यानी कि पर्दे की जो लेंस से पर्दे की दूरी होगी वो m + 1 × f होगा। तो यहाँ पर हमने सीधे सीधे दिया था सवाल, फोकस दूरी दे दिया था और प्रतिबिंब की दूरी यानी पर्दे की दूरी निकालना था, तो हमने फार्मूला सीधा सीधा लेंस सूत्र प्रयोग किया 1/f = 1/v - 1/u। इसमें हमने दोनों पक्षों में b से गुणा किया, तो ये v/f हो गया बराबर, ये b/b और b से b कैंसिल हो गया, और ये v/u हो गया। और v/u जो है m के बराबर होता है, तो यहाँ पर हमने m रखा, इसकी जगह पर तो क्या है v/f = 1 - m, और तो b = f को उधर भेजेंगे तो 1 - m × f हो जाएगा।
अब हमको पता है जो चित्र बनेगा पर्दे पर वो वास्तविक बनेगा, और वास्तविक चित्र के लिए या प्रतिबिंब के लिए m का वैल्यू माइनस में रखा जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ इस m के स्थान पर माइनस m यूज कर लिया, यूज किया तो ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ से सिद्ध होके क्या आ गया, 1 + m × f, यानी कि b = m + 1 × f। ये हमारा आंसर हो गया। तो इसमें हमने क्या किया था, इस पार्ट 2 में हमने लगभग 6 क्वेश्चन किया है, और इन 6 क्वेश्चनों को हमने बहुत अच्छी तरीके से और सरल तरीके से सॉल्यूशन बताया है। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे इस चैनल स्टूडेंट हेल्प हिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।